हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज का हमारा टॉपिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, नदियों से संबंधित टॉपिक है जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन को हम भी हल कर लेंगे और रिवीजन भी साथ में करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा कि किस परियोजना का पानी भारत और नेपाल देशों द्वारा साझा किया जाता है। ऑप्शन है भाखड़ा नागल, हीराकुंड, रामगंगा या कोशी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कोशी। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। कहां पर? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद हीराकुंड पूछा जाए तो यह महानदी पर है, महानदी ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी नदी पर, कृष्णा पर, गंगा या कावेरी? तो राइट आंसर होगा दूसरा, कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर बनी है? झेलम, रावी, चेनाब या ब्यास नदी पर? तो इसका राइट आंसर होगा चेनाब नदी पर। तीसरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? अर्थात मुहाना, मुहाना पूछ लिया जाए ये कहां पर गिरती है, तो किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा। इसमें एक ट्रिक है, समानता याद कर सकते हैं। समानता अर्थात शाह से क्या हो गया? साबरमती, साबरमती नदी भी कहां पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और इसके बाद माही हो गया, माही नदी कहां पर गिरती है? अरब सागर पे। इसके बाद नर्मदा याद रख सकते हैं, नर्मदा और ताप्ती। तो ये सब कहां पर गिरती हैं? अरब सागर में। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखते हैं। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन दिया गया है सतलुज पर, रावी, ब्यास, चिनाब। इसका राइट आंसर होगा दूसरा, रावी नदी पर। देखिए यहाँ पर चमेरा, चमेरा में पीछे क्या है? रा से हो गया रावी। तो चमेरा बांध किस नदी पर बंधा है? रावी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो ऑप्शन दिए गए हैं हंगरी, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा, जर्मनी। अर्थात यह यूरोप की नदी है और यूरोप की यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर फर्स्ट पूछी जाए तो यूरोप की फर्स्ट सबसे लंबी नदी है वोल्गा, है ना, ये फर्स्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालयी तंत्र की नदियां हैं? अर्थात जो हिमालय से निकलती हैं। ऑप्शन में दिया गया है कावेरी। तो कावेरी कहाँ की है? ये प्रायद्वीप की है, मतलब दक्षिण भारत की। नहीं, गंगा है। और इसके बाद देखिए क्या दिया गया है? ब्रह्मपुत्र, ये भी है। गोदावरी नहीं है। तो दूसरा और तीसरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों और उन नदियों का सही मिलान है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। इधर नदी दी गई है और इधर शहर दिए गए हैं। अच्छा, गंगा नदी, तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर है? बिठूर। सई का पूछा जाए तो सई नदी के किनारे कौन सा है? प्रतापगढ़ याद कर सकते हैं। और फिर इसके बाद राप्ती, राप्ती नदी के पास है गोरखपुर, और गोमती का हो गया जौनपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो कच्छ की खाड़ी गुजरात है ना, और कंबे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी भी है, मन्नार की खाड़ी है। कौन सी नहीं है? इसका राइट आंसर होगा चौथा, अकाबा की खाड़ी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र। भारत की पूछी गई है, कौन सी है? गंगा। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो कितनी है? 2025 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की 2900 है, लेकिन यह भारत की सबसे लंबी नदी नहीं मानी जाती। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा
पुल कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं कि गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी, विक्रमशिला सेतु, गंगा नदी, नेहरू सेतु, सोन नदी, महात्मा गांधी सेतु, गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा, है ना, डी, ये सही है। महात्मा गांधी सेतु कहां पर है? गंगा नदी पर बना है, जो बिहार राज्य में है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है? मुताराजी, मोनगे, तुगेला या अंजल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा, अंजल जलप्रपात कहां पर है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को, हुगली को, घाघरा को या कोसी को? तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा, कोसी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू जल का कितने परसेंट भूजल भंडार से आता है? ऑप्शन दिया गया है 60%, दूसरे पर है 40% और तीसरे पर है 20% और चौथे नंबर पर है 80%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चौथा, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 275 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे उतरती है और गरसोप्पा जलप्रपात बनाती है? तो गरसोप्पा जलप्रपात कहां पर है? कर्नाटक पर, और नदी का नाम है शरावती। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील, है ना, चिल्का झील के बारे में पूछा गया है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि दक्षिण में स्थित है। किसके दक्षिण में स्थित है यह चिल्का झील? यह पूछा गया है कि ओडिशा राज्य में एक ऐसा डेल्टा है या ऐसी नदी है जिसके दक्षिण में क्या स्थित है? चिल्का झील। ऑप्शन में दिया गया है वैतरणी डेल्टा, ब्राह्मणी डेल्टा, बुधबलंगा डेल्टा या महानदी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर होगा महानदी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया गया है विश्व में सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल है, ये तो राइट है। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा, जो बांग्लादेश और भारत के मध्य में स्थित है। आगे दिया गया है विश्व की सबसे गहरी झील सुपीरियर कनाडा में है, तो यह गलत है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। कौन सा? बैकाल झील कहां पर है? रूस की, है ना, तो यह गलत है। अच्छा, विश्व की सबसे सुपीरियर झील पूछी जाए तो सुपीरियर झील मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर नदी की विशेषता बताई गई है, छांट के बताना है कि कौन सी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है या निकलती है, जहां इसे सांको कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अर्थात अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अर्थात भारत में जब आती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण, इस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस और तीस्ता। ऑप्शन में दिया गया है कि गंगा नदी की यह विशेषता या सिंधु या ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बिफोर्ड पैमाना, क्यूसेक, रिएक्टर पैमाना या एनीमोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा क्यूसेक, है ना। अच्छा, यहाँ पर पूछ लिया जाए रिएक्टर पैमाना, तो यह क्या करता है? यह भूकंप की तीव्रता को नापता है। क्या? रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता। अच्छा, पूछ लिया जाए एनीमोमीटर, तो यह क्या करता है? यह वायु के वेग को नापता है, वायु के वेग को नापता है। तो आज की हमारी क्लास नदियों से संबंधित थी और उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे दूसरे लोग भी लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।